हेलो स्टूडेंट, मैं आर एन चंद्रवंशी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने क्वेश्चन स्टूडेंट प्लस में। आज का वीडियो माध्यमिक परीक्षा 2025 का ज्योग्राफी का है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको मालूम ही होगा कि विभाग अंगा में 4-4 नंबर का 2 डिपार्टमेंट में क्वेश्चन रहता है। 4 नंबर का और 4-4 पीस क्वेश्चन रहता है। इसमें से आपको 2-2 क्वेश्चन करना रहता है, ठीक ना। ठीक ना, एक भाग में रहेगा 4 क्वेश्चन और दूसरा भाग में रहेगा 4 क्वेश्चन। पहला भाग से आपको 2 करना रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन करने पर 5 नंबर मिलेगा। ठीक ना, दूसरा भाग में भी 4 ठो दिया रहेगा और 2 करना रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन करने से इसमें भी 5 नंबर मिलेगा, यानी 4 गो क्वेश्चन करना रहता है। तो आपको 5 चौका 20 यानी 20 नंबर श्योर मिलेगा। तो हम आज जो वीडियो बनाए हैं इसका आप आंसर याद कर लीजिए। इस क्वेश्चंस का आप आंसर याद कर लीजिएगा तो आपको श्योर 20 नंबर आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा। ओके, देखिए वीडियो चालू कर रहे हैं। हाँ, इसके पहले यदि आप ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं यदि इसका आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक पहला क्वेश्चन दे रहे हैं हम कि भारत में फसलों के लिए उपयुक्त भौतिक दशाओं का उल्लेख कीजिए। आपको मालूम ही होगा कि हर एक साल फसल से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक ना। श्योर रहेगा एक क्वेश्चन 5 नंबर का, ठीक ना। इसमें से हम सेलेक्ट कौन कौन क्वेश्चन किए हैं? गेहूं, चाय, धान, कहवा, कपास, ये पांचों क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। लेकिन इसमें से भी आपको बता रहे हैं कि कौन आप श्योर याद कीजिएगा, वो बता दे रहे हैं हम अच्छी तरह से। देखिए, आपका कर्तव्य बनता है कि आप पहले गेहूं वाला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि गेहूं का भौतिक दशा कौन कौन सा है, उसके बाद चाय का, उसके बाद धान का। यानी तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों कर लीजिएगा तो आपको 5 नंबर मार्क्स फ्री में मिल जाएगा ना, श्योर मिलेगा। आपको मालूम ही है कि चारों पांचों का आंसर लगभग लगभग बराबर होता है, ठीक ना। लेकिन आपका पहला काम है कि गेहूं का याद कीजिएगा, भौतिक दशा, चाय का, गेहूं का। यदि टाइम मिले तो कहवा और कपास का भी याद कर लीजिए तो बेटर रहेगा। लेकिन गेहूं, चाय, धान श्योर, यानी गेहूं पहला कर्तव्य है कि गेहूं आपको याद करना है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। देखिए दिया है, इसमें भी दिया है कि लौह इस्पात उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग, तीनों में से दिया है। यानी हाल क्वेश्चन, यानी जो 4-5 साल का क्वेश्चन है, इसमें से जो लौह इस्पात उद्योग से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया है, पेट्रो रसायन उद्योग से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया है, सूती वस्त्र से जो क्वेश्चन दिया है, उसका क्वेश्चन आंसर आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए, वही एग्जाम में पूछेगा। लेकिन इसमें से कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी बता रहे हैं। इसमें जो लौह इस्पात उद्योग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस है जो हाल में 5 साल 7 साल में गिरा है, उसका क्वेश्चन आंसर आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। यही ये साल श्योर पूछेगा 2025 में। यदि टाइम मिले तो पेट्रो रसायन उद्योग वाला भी क्वेश्चन याद कर लीजिए और सूती वस्त्र उद्योग का भी आंसर याद कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया है कि ज्वार भाटा ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण का व्याख्या कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला कर्तव्य बनता है कि आप इसको याद कर लीजिए, ठीक ना। सेकंड क्वेश्चन दिया इसका कि समुद्री या महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण की व्याख्या कीजिए, ये भी याद कर लीजिएगा। लेकिन आपका ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण का व्याख्या कीजिए, इसको आप श्योर याद कीजिएगा, ये पूछेगा ही पूछेगा 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तट मैदानों की भौतिक विशेषताओं के अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद दिया है कि उत्तर एवं दक्षिण भारत की नदियों में प्राकृतिक अंतरों का उल्लेख कीजिए। इसमें से सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 नंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यदि टाइम मिले तो 6 नंबर भी याद कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में तो गिरना ही गिरना है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, है ना। तीनों मिट्टी के हम इस साल हम स्टूडेंट प्लस सेलेक्ट किया है। लेकिन इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काली मिट्टी। काली मिट्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन याद कर लीजिए, या तो हम क्वेश्चन बता रहे हैं काली मिट्टी का रिलेटेड कौन कौन क्वेश्चन होता है कि काली मिट्टी का विशेषता, काली मिट्टी में कौन कौन सा फसल उगता है, ये
ठीक है, काली मिट्टी से लाभ, यानी हाल का जो 5-7 साल का क्वेश्चन है, काली मिट्टी से जितना क्वेश्चन दिया उसका याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन श्योर पूछेगा, टाइम मिले तो जलोढ़ मिट्टी का भी विशेषता याद कर लीजिए, पर्वतीय मिट्टी का भी विशेषता याद कीजिए। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काली मिट्टी। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि भारत में शहरीकरण या नगरीकरण की मुख्य समस्या का कारण क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी है, इसे भी याद कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 9 नंबर की हिमनद जलोढ़ द्वारा निर्मित प्रमुख निश्चेतात्मक स्थलाकृतियों का चित्र सहित वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन दिया कि भूमध्य रेखा के निम्न वायुभार की पेटी तथा ध्रुवीय उच्च वायुभार की पेटियां से बनने वाले कारकों का व्याख्या कीजिए। ये 10 क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा तो आपको 20 नंबर श्योर से श्योर मिलना ही मिलना है। यदि इसका आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को मालूम ही होगा कि स्टूडेंट प्लस ऑनलाइन क्लास शुरू करने वाले, यानी अब करना ही करना है। ऑल सब्जेक्ट का है ये कोर्स, 30 दिन का कोर्स है। यदि आपको 80-90% मार्क्स लाना है तो ये कोर्स में आप इस कोर्स को आप परचेज कर लीजिए। आपको श्योर से श्योर 70 से 80% मार्क्स लाएगा। इसमें हर एक सब्जेक्ट का टीचर अलग रहेंगे और ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा। इसका फीस भी बहुत से बहुत कम है ये। और यदि अधिक जानकारी के लिए ये नंबर दिया है 9382124565, इस पर आप कॉन्टेक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। ये कोर्स जो ये साल माध्यमिक का बच्चा जो है 2025 में जो देगा उसके लिए स्पेशल बना है। यदि आपको 70 से 80% मार्क्स लाना है तो आप ये कोर्स को परचेज कीजिए, आपको श्योर 70 से 80% मार्क्स मिलना ही मिलना है।